हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन की एनर्जी बदलने वाली है, क्या वो उन सब चीजों से बाहर आने वाले हैं, क्या वो आपके बारे में सोचने वाले हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Three of Pentacle, Queen of Swords, Queen of Cup, Seven of Cups, Nine of Wands, Nine of Swords, the Sun, Temperance, Wheel of Fortune, Six of Wands और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द एम्प्रेस। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन की एनर्जी बदलने वाली है, क्या उनको अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, आपने अपने पर्सन को बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ाकर रखा। अगर मैं कहूं कि आपने अपने पर्सन की हर वो नाजायज बात मानी जो वो पूरी नहीं हो सकती थी, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, जो आप कर सकते थे वो भी और जो आप नहीं कर सकते थे वो भी। अगर मैं कहूं कि आपने अपने पर्सन को भगवान समझ लिया और आपकी सारी दुनिया उन्हीं के आगे पीछे घूमती रही, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और जब हम किसी इंसान को भगवान बना देते हैं तो वो सच में भगवान बन बैठता है और वो कुछ इस तरह की चीजें करता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन बदले तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप खुद भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप किसी भी इंसान को भगवान नहीं बना सकते। और जब किसी इंसान को आप इंसान की कंपेयर जब भगवान के साथ करने लगते हैं, तब यूनिवर्स भी आपको ये चीज समझा देती है कि जी नहीं, यूनिवर्स की तुलना करना किसी के भी बस की बात नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। द एम्प्रेस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत प्राउडी तरह के इंसान है। आपके पर्सन जमीन पर चलना ही नहीं चाहते। आपके पर्सन की थिंकिंग जो है बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं कहूँ कि उन सबकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब हम किसी को सिर पर बिठा देते हैं तो ऑब्वियस वो सर पर चढ़ के नाचना शुरू कर देता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन इतने ज्यादा प्राउडी हो गए कि उन्होंने आपकी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक इंसान जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आप उसी इंसान को इग्नोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो, क्योंकि आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर किया। आपके पर्सन ने आपको छोड़कर दूसरों की सुनना शुरू कर दिया। उनको ये लगने लगा कि शायद उनके अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि लोग उनके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि वो इसलिए अट्रैक्ट लोगों को कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के पीछे और उनकी इन सब चीजों के पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा है जो शायद उन्हीं को दुआओं में मांगता है। शायद उसकी
हर दुआ जो है सिर्फ उसी के लिए होती है। उसके हाथ जब भी उठते हैं शायद उसी इंसान के लिए उठते हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग इतने नाशुक्रे होते हैं कि उन सब चीजों को समझ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उसी तरह के इंसानों में से हो सकते हैं। वो प्राउड ही हैं और उन्होंने आपको इग्नोर किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन की एनर्जी बदलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि समय एक ऐसी चीज होती है जो अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए तालों को जो है वो खोल देता है। समय एक ऐसी चीज है जो इंसान को सही और गलत की पहचान कराता है। और अगर समय का पहिया घूमता है, अगर दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके भी समय का पहिया घूम चुका और अभी तक आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि आपके पर्सन की बुद्धि पे पड़े हुए ताले हटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है समय के साथ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज समय ने उनको वहां लाके खड़ा कर दिया कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन काफी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक इंसान जो अपने आप को खुदा समझता था, आज वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसने ओवर थिंकिंग की, क्योंकि उसने उसी इंसान को लात मार दी जिसकी वजह से वो वहां पहुंचा। और जब इंसान बहुत ज्यादा दिमाग चलाने लगता है और दिल की सुनना छोड़ देता है तो उस समय दिल हार जरूर जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं पर आकर दिमाग की जब हार होती है तब उसे उस दिल से ही पूछना पड़ता है कि अब बता क्या करें। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी दिल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो वो रात भर सो नहीं पाते और काफी बेचैन है और उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि जब हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं तब हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारे साथ बुरा होता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। तो समय ने आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हटा दिए और आज आपके पर्सन की आंखें खुल गई हैं और शायद इसी वजह से अब वो रात को भी सोना नहीं चाहते। उनका जमीर जाग चुका है और उनकी एनर्जी टोटली चेंज हो चुकी है। एनर्जी चेंज होने का मतलब कि अगर वो आपके लिए कल तक नेगेटिव थे तो आज वो पॉजिटिव हो रहे हैं। और क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है, क्योंकि समय उन्हें उनको सही और गलत में पहचान करना सिखा दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड जो एक रिग्रेट को दिखाता है। तो उन्हें किस चीज का रिग्रेट हो रहा है? उन्हें इस चीज का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जिस समय आपको उनकी जरूरत थी उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्हें इस चीज का रिग्रेट हो रहा है कि वो प्राउड में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि वो ये चीज भूल गए कि जब इंसान उड़ना शुरू कर देता है तो एक न एक दिन यूनिवर्स उसके पंख काट देती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी इन सब चीजों का रिग्रेट है और आपके पर्सन इस समय काफी पेन में नजर आ रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि जब समय बदलता है और जब समय से इंसान की आंखें खुलती हैं तब वो उन सब चीजों के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आज उस एनर्जी में है कि वो कुछ करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन अपनी गलती को मानते हो, आज आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो गया, आज उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि जिस समय आपको उन्हें कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहिए था आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और आपसे दूरी बनाई। और शायद इसीलिए आज वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आप तक पहुंचने की तैयारी भी कर ली है। क्योंकि समय का पहिया अगर घूमा और समय के पहिए से अगर समय का पहिया घूमा और समय ने आपके पर्सन के दिमाग में पड़े हुए सारे तालों को खोल दिया, अगर आज उनके मन में जो भी चीजें चल रही थी वो आज क्लियर हो गई हैं। और अगर मैं कहूँ कि वो रात भर नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें दिखा रही है कि उन्होंने उस इंसान के साथ गलत कर दिया जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहा। तो ये सब चीजें सोचकर आज आपके पर्सन की एनर्जी टोटली चेंज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर मेरा सवाल था कि क्या आपके पर्सन की एनर्जी बदलेगी और उसी रीडिंग में अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, उसी रीडिंग में अगर टेम्परेंस का कार्ड आ गया, तो जी हाँ आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। आपके पर्सन अब आपके साथ रहना चाहते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको सही और गलत की पहचान हो गई है। अगर आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में
क्योंकि आपके पर्सन आज ये जान चुके हैं कि उनकी खुशियां आपसे शुरू होकर आपसे ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो रात भर इस तरह से जागकर जो है वो किसी को याद करेंगे। तो आज आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ गई हैं कि अगर वो जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने किए का पश्चाताप करना होगा। इसीलिए आपके पर्सन की खुशियां आज आपके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है और उनकी एनर्जी चेंज होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी खुशियां हैं, जो कुछ भी प्याले हैं, वो सिर्फ आप ही की वजह से भरे हुए हैं। और अगर आपके पर्सन आपको छोड़ने की कोशिश करते हैं, आपसे दूर जाते हैं, तो उन्हें ये सब चीजें भी सेक्रीफाइस करनी होंगी। और शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन सही मायने में आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अगर इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, अगर इस रीडिंग में टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो इस रीडिंग में द सन का कार्ड भी आया है। यानी कि अगर आपके पर्सन सही मायने में सब चीजों को समझकर आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद करेगी, क्योंकि यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। और अगर आपके पर्सन आज ये जान चुके हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ पेनफुल है, उनका अंतरात्मा उनकी जाग चुकी है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनकी मदद करेगी अगर वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि हर रात के बाद उजाला जरूर होता है। और अगर आपकी लाइफ का उजाला होने वाला है, अगर आपके पर्सन गिल्ट में है, अगर समय का पहिया घूम चुका है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी लाइफ में फैला हुआ सारा अंधकार दूर होगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड साबित हो, क्योंकि अब आपके पर्सन सब चीजों को सोच समझकर आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ फंड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब 9 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नंबर है। ऐसा हो सकता है कि 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। 9 डेज में आपके पर्सन आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि समय का पहिया जो है वो जिस स्पीड से घूम रहा है, तो 9 आवर्स में आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन इस समय जो है वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन को जो है वो काफी सिर पर चढ़ा लिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपके पर्सन लेकिन समय का पहिया जो है वो घूम चुका है और आज आपके पर्सन को इस चीज का एहसास हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आज रिग्रेट में है और उन्हें लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन को लगता है कि उनकी खुशियां आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो रही हैं। और अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है और वो अपने लिए जो है आपके फेवर में वर्क करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।